पर प्रोवाइड करता रहता हूं। तो इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन और ट्रिके पाने के लिए आपको करना क्या है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो करके जरूर जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके भी जरूर जाएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट ना अगली वीडियो के लिए हमें बड़ा ही मोटिवेट करता है। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या लिया गया कि भैया यदि किसी कुर्सी का क्रय मूल्य भैया 800 रुपया है, यदि किसी कुर्सी को कितने रुपए में भैया, कितने रुपए में खरीदा जा रहा है, 800 रुपए में खरीदा जा रहा है, ठीक है। और हानि उसमें भैया 10% की हो रही है, 10% की हानि हो रही है। हानि 10% की हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर उसी कुर्सी को भैया अगर 10% की हानि पर अगर बेच दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, यदि किसी कुर्सी को भैया खरीदा गया 800 रुपए में, फिर उसे 10% की हानि पर बेच दिया गया, तो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सेलिंग प्राइस क्या होगा उस वस्तु का। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते ही बड़े ध्यानपूर्वक। सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, तो भैया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस दिया गया 800 रुपया। भैया इस तरीके से प्रॉफिट हो रही है, क्या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है आपको? 10% का हो रहा है। तो लॉस जब आपको 10% का हो रहा है भैया, यानी मतलब आप इस तरीके से मान लो, जैसे आपने यहाँ 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है और उसे आप 10% भैया कम करके बेच रहे हो, तो मतलब 90 रुपए की बेच रहे हो। कितने की बेच रहे हो? 90 रुपए की। जब भी आपको लाभ या हानि प्रतिशत में मानना हो तो हम क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। क्या मानेंगे? 100%। फिर उसमें से हमने 10% कम कर दिया तो मतलब 90% में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 90% में। किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो या सेलिंग प्राइस हो, वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो ठीक है, हानि होगी तो हम इसमें से कम करेंगे, अगर लाभ वही लाभ हो रहा होता है उसमें हम ऐड कर देते, प्लस कर देते। तो आइए बनाते हैं। तो भैया जैसे ये 800 रुपए की वस्तु है भैया, इसको बेचा कितने में जा रहा है? तो बेचा जा रहा है 90% में भैया। उसके मतलब वस्तु का कॉस्ट प्राइस के मतलब 90% में बेचा जा रहा है, यानी 10% कम करके बेची जा रही है। अब अगर इसको बनाओगे तो ये जब प्रतिशत से आप प्रतिशत कैंसिल करोगे, हटाओगे ना, तो ये 1 0 से 1 0 ये खत्म हो जाएगा, 1 0 ये खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? वही अगर आप यहाँ बटे में 100 लिखते तब भी आपका यही काम होता। तो हमने काम बढ़ा के ना काम को थोड़ा हल्के में और कम जगह में कर लिया। क्या कर लिया भैया? प्रतिशत हटाए तो 2 0 चले गए। अब अगर 80 और 9 की आप मल्टीप्लाई करवाओगे, गुणा करवाओगे, तो 8 9 होता है 72। कितना होता है? 72 होता है। और ये कि ये 0 तो 1 0 ये उठा के रख देंगे। आंसर जो है हमारा यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? 720 रुपया। कितना? 720 रुपया। भैया कितने में वस्तु बेची गई? तो बेची गई 720 रुपया में। अब अगर आपसे कोई इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है या किसी भी एग्जाम में आपके सामने आता है, तो आई थिंक आप इस तरीके से आप उसकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। अब करना है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाएगा, और नए हो तो अभी भी सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो सामने ये सब्सक्राइब और फॉलो का बटन दिख रहा है, इसे टक से दबाओ, सब्सक्राइब और फॉलो